अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। मेरा वीलॉग आप देख रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं जो अमेरिका में पीटीआई के साथ हुआ है। पीटीआई ने वहां पे बहुत बड़ी एक कोशिश की पाकिस्तान को मुश्किल में डालने की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ अपनी सियासत चमकाने के लिए उन्होंने एक माहौल बनाया। इलेक्शन से पहले लॉबिंग फर्म्स पूरी हायर कर रखी थी, लाखों डॉलर्स दिए, उसकी तफसील भी आ चुकी है। फिर जो इलेक्शन के नताइज हैं उस पर एक बयानिया बनाया, फिर एक मजलूम होने का तासुर वानी जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनका, फिर एक ये तासुर दिया कि इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं पाकिस्तान में। फिर अमेरिका से ये मुतालबा करना शुरू किया, जो सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उन पर वर्किंग की। एक खास नंबर है और ये वही लोग हैं, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। ये पाकिस्तान मुखालफ हैं, यहूदी लाबी के कुछ अनासर हैं, उनको भी मौका मिल गया, वो तो वैसे ही मौके की तलाश में हैं। तो डॉक्टर आसफ महमूद हैं, उसने इस सारी गेम को बनाया और उसका जो नतीजा आपने देखा, कांग्रेस में एक समात हुई ज़ेली कमेटी में और पाकिस्तान के हवाले से हुई। डोनाल्ड लू जो साइफर केस का किरदार जिसको इमरान खान ने बनाया हुआ था, उसको वहां पे जब वो आया उसका बयान उसको देना पड़ा, उसने दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ ये वाली चाल नाकाम हुई। अपनी मर्जी का उसमें कोई जुमलेबाजी लेके तो आप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि कांग्रेस ने किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि फैक्ट्स थे ही नहीं। जब सवाल जवाब हुए तो साइफर और उस पर जो इल्जामात और पाकिस्तान के इलेक्शन में अमेरिका की जो मुदाखलत है उसकी हुकूमत की, उस पर वो कैसे इस चीज़ को स्टैब्लिश हो सकता था? ये चूंकि इसमें कोई ऐसा आंसर हो ही नहीं सकता था कि आप अमेरिका में कहें कि आप अमेरिकियों को कि भाई आप ये सब कुछ करते फिर रहे हैं। वो और देखें, ये फोरम ऐसा था कि वहाँ गलत बयानी नहीं हो सकती। ये तारीख है कांग्रेस के सामने, कांग्रेस की कमेटी के सामने जो भी पेश होता है, अमेरिकी ओहदेदार हो चाहे कोई भी हो, वहाँ वो गलत बयानी नहीं करता। तो सारी सूरत हाल सामने आ गई, खबरें ज़रूर बनी, सब कुछ हुआ, नाकामी हो गई। अब साइफर का बयानिया उसको लेके अब यहाँ पे ये शुरू कर दिया इन्होंने, पीटीआई के जो लोग हैं, बाकी पूरा इनका एक जो नेटवर्क है, कि साइफर तो था ही नहीं तो फिर केस किस लिए। यानी दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं, खुद कंफ्यूज करते हैं। आधी बात एक मौकफ की करते हैं, आधी बात दूसरे मौकफ की करते हैं। अब कहते हैं कि साइफर तो था ही नहीं तो केस क्यों है? तो भाई साइफर था, साइफर रूटीन की बात है, साइफर एक मामूल है, साइफर तो एक चीज थी और हकीकत है। असल इशू जो था, जो नहीं था, वो साइफर के अंदर साजिश नहीं थी। तो साइफर के अंदर जो साजिश जिसका इल्जाम लगाया गया था वो नहीं थी। हाँ, एक साजिश थी, साइफर को साजिश बना के पेश किया गया। किन्होंने किया? उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने किया, उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने किया, शाह महमूद कुरैशी इन्वॉल्व थे, दफ्तर खारजा के कुछ लोग थे। तो अब वो केसेस भुगत रहे हैं, वो एक मामला है। तो बहरहाल दूसरी जो अब मार पड़ी है, वहां से जो खबरें आई हैं बड़ी दिलचस्प हैं। पीटीआई का जो ये महाज था अमेरिका का, ये वो पिट गई है यहाँ पे भी। और इसमें जो सबसे बड़ी नाकामी है डॉक्टर आसफ महमूद की, और जो मोहित पीरजादा और जो उनके दूसरे करेक्टर्स हैं वहाँ पे जो एक्टिव हैं, और वहाँ पे जो आप इंटरसेप्ट की भी बात सुनते हैं कि इंटरसेप्ट पे ये खबर आ गई, इंटरसेप्ट पे ये खबर आ गई, मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसका जो ब्यूरो चीफ है वो भी साथ बैठा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 19 मार्च को, तो ये एक पूरा नेक्सस था। मजे की बात है कि ये नेशनल प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी का प्रेस क्लब, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और 2 सहाफी सिर्फ वहां मौजूद हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं। 13 टोटल उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। कुछ उन पे उनके जो लोग थे, जो अनासर थे, वो थे जो उनकी पार्टी के कारकुन हैं, और बाकी कुछ मुकर्रीन थे जिन्होंने आके अपनी बात करनी थी। एक दूसरे को की सताइश करते रहे कि उसने ये किया, उसने ये किया, बड़ी क्या बात की। जो एक ही बयानिया, एक ही जो नुक्ता नजर था उसी को सारे रिपीट करते रहे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल ये क्या खबर देता है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें ये बताती है कि दिलचस्पी जो है साइफर बयानिए की हो, इलेक्शन धांधली की हो, अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत को, कांग्रेस को ये कहना हो कि आप पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करें, इस तमाम जो एफर्ट है इसमें पीटीआई जो ओवरसीज चैप्टर है वो नाकाम हुआ है। और उनका जो ये बयानिया था, अब तो ये मजाक बन गया, लोग अब नहीं सुनना चाहते उन्हें। तो उनको ये समझ आनी चाहिए, डॉक्टर मोहित पीरजादा, आपको ये समझना चाहिए, अब आपकी जो अंग्रेजी है उसको कोई नहीं सुनना चाहता, आपका जो ये दानश्वरी है उसको अब कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसके अंदर टोटल झूठ है जो एक्सपोज हो चुका है। आपके पास कहने को अब कुछ भी नहीं रहा। तो इस सारी सूरत हाल में कि ना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस
में कोई अब संजीदा लेता है? जो इसका हाल आपने देख लिया, आपने समाप्त करके देख ली, ये आपकी आखिरी एफर्ट थी। आपने लाखों डॉलर लगाए कांग्रेसमैन उनको लॉबी को कि ये मामला वहां की कांग्रेस में आए, पार्लियामान में आए, ईवान नुमाइंदगान में आए, आ गया, बातचीत हो गई, तो क्या हुआ? आप वहां से फारग हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी तो आपका एक और स्कैंडल भी आ गया ना, सारे जो आपका पूरा ग्रो है कि ये जो पार्टी फंड के नाम पे आपने $2 मिलियन ये आपने खर्च किए हैं और उड़ाए हैं, और अपनी जाती जो नमूदो नुमाइश के लिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पीटीआई का जो ओवरसीज पाकिस्तान जो चैप्टर है उसके जो फंड्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। ये सवाल जवाब अब आपके ऊपर होंगे, क्योंकि वहां फंड्स के मामला बड़े शफाफ हैं, इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छूटेगी। और जो ओवरसीज पीटीआई को पैसे देते हैं, डॉलर्स देते हैं, पाउंड्स देते हैं, उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है। उनके पैसे के साथ उनके मुल्क में इंतशार की सियासत हो रही है, उनके मुल्क के जो अदारे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। आपके इख्तलाफात होते हैं, सियासी भी, अदारों के साथ भी, सब कुछ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के दुनिया की जो ताकतें हैं उनके पास चले जाएं, उन्हें कहें कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत करें, पाकिस्तान के इंतखाबात के में मुदाखलत करें, पाकिस्तान में हुकूमत किसकी आनी है उसमें मुदाखलत करें। तो आप खुद अपने उस बयानिए की नफी कर रहे हैं जो आपने साइफर में उठाया था, साइफर के मामले को लेके कि अमेरिका को मुदाखलत की दावत दी गई है और अमेरिकी मुदाखलत पर यहाँ रजीम चेंज और इस तरह का बयानिया खड़ा हो गया था। तो आज आप खुद अमेरिका को कह रहे हैं। तो आप एक ही सांस में एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद जब बात कर रहे हैं तो दुनिया पागल नहीं है, अहमक नहीं है। तो सब कुछ अब ओपन हो गया है। आप इस पूरे मामले में अमेरिकी महाज पर पीटीआई बुरी तरह नाकाम हुई है। अब वहां से उनको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जो उन्होंने एफर्ट की थी कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को अगली जो किस्त है या अगला जो प्रोग्राम हमने लेना है, पाकिस्तान की जरूरत है, उस पर वो बात ना करे, आप उसमें भी नाकाम होंगे, क्योंकि उसमें पेशरफ्त हो चुकी है। जो एक शॉर्ट टर्म था, जो उसकी आखिरी किस्त का मामला था, वो भी सेटलमेंट हो चुकी है। तो आईएमएफ जो है वो भी आपके दाव में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मुल्कों के मामला को देखना है, वो इकोनॉमी को, फाइनेंस के मामला को। आपकी सियासत अब एक्सपोज हो गई है। अब आपका आखिरी एक जो हरबा है जिस पे आपने वर्किंग शुरू की है उस पर भी हम बात करेंगे। हम आपको अभी हिंट दे देते हैं, आपका आखिरी जो हरबा है अमेरिका में मामला को, वो ट्रंप है। आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रंप की वीडियो है वो भी देख ली होगी। लोग बहुत सारे उसको, हमारे अपने जानने वाले उसको शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये ट्रंप ने ये बात की है कि पीटीआई जो इमरान खान से वो प्यार करता है और वो जब आएगा तो वो इमरान खान को वापस इख्तियार में लेके आएगा, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। खुदा के बंदो, किस दुनिया में रहते हो? ट्रंप, अगर अमेरिकी इलेक्शन हो गया, ट्रंप आ भी गया, तो ट्रंप ने अमेरिका का मफाद देखना है। उसने इमरान खान की, वो पीटीआई का मेंबर नहीं है, वो आसफ महमूद नहीं है कि उसने पाकिस्तान में इमरान खान को हुकूमत लेके आ जानी है। तो उस वक्त की जब अगर जो भी उसकी हुकूमत बनती है तो उनका अंदरूनी मामला है, उनका इलेक्शन होने में भी साल पड़ा है। तो अब आप अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपना जो एक आप कहते हैं ना लुच तलने वाली बात, उसको आप सब अब ट्रंप के पीछे लगा रहे हैं। ये ट्रंप की बत्ती है, ट्रक की बत्ती नहीं है। तो आप ट्रंप की बत्ती के पीछे अब लगाना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी अब यकीनी तौर पे चीजें आएंगी कि इस पे भी आप पैसा खर्च करेंगे, और पैसा आप फिर कहां से लेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानियों से लेंगे। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं इसको बारीक बीनी से देखे। ये जो समाप्त हुई है कांग्रेस की कमेटी की, उसका जो एंड रिजल्ट है वो देखें। अल्फाज को, एक एक जुमले को उठा के अपनी मर्जी का जुमला देख के, तो उसमें आप जो गैलरी से प्ले करने वाला एक होता है कि आपने जनाब वाह वाह कर दी, वाह वाह कर दी, वो ना करें। इसके अलावा जो उनका यहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल है, ये 19 मार्च वाली, इसको देख लें। सब चीजें खत्म हो रही हैं, साजिश अपने अंजाम को पहुंच रही है। पाकिस्तान में तो यहां से तो कहानी खत्म है। इनके पास जो हुकूमत है वो केपीके की, उसको चलाएं। अभी आपका वजीर आला वजीर आज़म के साथ बैठता है, मुल्क की जो बाकी अदारे हैं, जो सरबराहान है, उनके साथ बैठता है, और वहां से निकलते ही कहना शुरू कर देता है कि मैं तो वहां ऐसे ही गया था और मेरी मजबूरी है। भाई मजबूरी कोई नहीं है, आपको चलाना चाहिए। ये अच्छी बात है अगर आप जाते हैं वफाक में आके बैठते हैं, और एक वर्किंग रिलेशनशिप आपको कायम करना चाहिए। और ये जो धमकी शमकी वाला सिस्टम है और दूसरे मुल्कों की मुदाखलत, इसको ख़त्म करें। अमरीकी महाज पर पीटीआई की जो शिकस्त है उसका हमने आपको एक हल्का सा उसकी झलक बता दी है। और अब जो ट्रंप की बत्ती है इसका हशर है, इसके लिए
پی ٹی آئی کیا ایفرٹ کرے گی، جو کوشش کرے گی ہم اس پہ نظر رکھیں گے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیگر جماعتیں یا دیگر جو ادارے ہیں وہ کیا کریں گے اس پہ بھی بات کریں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اس پر روز کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی اور ہم سب کا باخبر رہنا بہت ضروری ہے. ہم اس سب پہ نظر رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.